जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यूनिट डिजिट हम लोग कंप्लीट किए थे, उसी के आगे है अगला आपका टॉपिक है यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आप समझिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ये आपको जो है कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आता रहता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन का। तो वन जो है किसको किसको काट सकता है। तो वन के बारे में आप लिखेंगे वन इज नॉट डिविजिबल बाई वन इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर वन किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, स्वयं को छोड़कर एक एक से ही विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। लेकिन यहां पे दूसरी चीज है, बट इट इज द यूनिवर्सल फैक्टर। ये क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड है, लेकिन यह सभी संख्याओं का गुणनखंड है। अब यहां पे अगर समझते हैं, मतलब क्या होगा, गुणनखंड होने का मतलब एक सभी संख्याओं को काट सकता है। जैसे 2 है तो 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 है तो 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 है तो 1 गुणे 4 लिख सकते हैं। ऐसे कितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो हमेशा क्या करेगा, 1 जो है डिवाइड कर देगा हर एक नंबर को। लेकिन 1 किससे डिविजिबल है, तो आप बताओगे 1 किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका लॉजिक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको कि 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है, मतलब सार्वभौमिक आपका गुणनखंड है, सभी संख्याओं को ये क्या करेगा, काट देगा। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं 2 के लिए। अब देखिए हम बात करेंगे 2 है आपका, फिर आपका कितना है 4 है, फिर आपका कितना है 8 है, फिर अगला आपका 16 है, फिर अगला आपका 32 है, फिर अगला आपका 64 है। ऐसे आपका नंबर बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पे जब आप देखोगे आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5। 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। बात समझिए ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले 1 की बात करें, 2 की पावर 1। अब आपको किसी भी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है 2 का, तो वहां पे आप ध्यान देंगे कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल, लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है 2 से संख्या कट रही है कि नहीं, तो अंतिम एक अंक में भाग देना है। अगर आपको 4 से देखना है तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अंतिम 2 अंक जो है किसी भी संख्या का किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। आगे अगर बात करना आपको 8 के लिए, 8 के लिए, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो अंतिम जो है 3 अंक किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अगर हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो आप बताओगे अंतिम 4 अंक किससे कटने चाहिए आपके, तो आप बताओगे 16 से कटना चाहिए। 32 से चेक करना है तो अंतिम 5 अंक किससे कटना चाहिए, 32 से कटना चाहिए। 64 से चेक करना है आपको तो अंतिम 6 अंक कटना चाहिए। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
वो बस आपका 16 तक आपका पूछा जाता है। 16 तक का डिविजिबिलिटी रूल आपको अप्लाई करने आना चाहिए। वैसे तो आपका 8 तक ही होता है, लेकिन 16 का भी आपको पता रहेगा तो आप आसानी से आगे भी कैलकुलेशन में आसानी पाएंगे। आगे बात करते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। अंतिम अंक को क्या होना चाहिए? 2 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए, या फिर आप बोल सकते हो कि अंतिम अंक जो है क्या क्या होना चाहिए? अंतिम अंक आपका लास्ट डिजिट, अगर हम बात करते हैं अंतिम अंक, यहां से अगर आप देखते हो अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, तो आप बताओगे लास्ट डिजिट आपका 0, आपका 2, 4, 6, 8। ये सारे अगर डिजिट हैं तो आपका क्या होगा? 2 से वो निश्चित रूप से कटेगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल की, आपका दिया गया है 23960, तो आप बताओगे क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 698432, क्या ये 2 से कटेगा? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा, अंतिम अंक बस कटना चाहिए। यहाँ पे अगली बात करते हैं 69734, क्या ये 2 से कट जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 784858, क्या ये आपका 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 394596, क्या ये जो है आपका 2 से कटेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। आगे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 29684 आपका 9 दिया है, यहाँ पे 2 से कटेगा? आप बोलेंगे नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, क्या बच जाएगा आपका? आप बताओगे 1, क्या आ जाएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 से भाग देने पर आपका जो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना शेषफल आ जाएगा आपका? 1 आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला देखते हैं। 2 के लिए हमें पता चल गया। हम नेक्स्ट बात करते हैं 4 के लिए। आइए देखते हैं अगला 4 का। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं 2 के बाद 3 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, इस तरीके से नहीं आपको पढ़ना है। जो लॉजिक यहाँ बताया गया है उस लॉजिक को पकड़ना, उसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। 2 में आपका 4 में क्या था? 2 की पावर 1 में आपका 2 था। अब यहाँ 4 है, 2 की पावर 2 है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। हमने बताया था कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। तो आपका यहाँ पे समझ आ जाएगा कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है कि अंतिम दो अंक किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित होना चाहिए। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 239640। तो आपको क्या चेक करना है? अंतिम दो अंक। तो अंतिम दो अंक को काटिए। देखिए, 4 से आपका पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 92736। अब आपको बताना है तो आप बताएंगे बिल्कुल 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगला आपका दिया गया है 79485784। आप इसको बताइए क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। अगला देखिए आपका दिया गया है 674896। आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। अगला आपका दिया है
32785 यहाँ पे आपको बताना है क्या ये कट जाएगा। तो 4 से आप डिवाइड करिए तो 4 एक नम 4 हुआ, एक आया आपका 4 3 12, आपका कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा। 2 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बच जाएगा। जब भी इसको भाग दिया जाएगा तो आपका कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। आगे बात करते हैं 79325489। यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो आप भाग दोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। तो क्या बच जाएगा आपका, तो आप बताओगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। इस संख्या को जब भी 4 से भाग दिया जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगला देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4 के बाद हम 8 की बात करते हैं। 8 में आप देखिए 2 की पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपका एग्जाम्पल दिया गया है 3879 आपका दिया गया है, 912 दिया है। अब आपको चेक करना है क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको 8 से डिविजिबल आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या बताएंगे क्या ये कटेगा। तो आपको लास्ट में 3 अंकों में भाग देना होगा। 8 का नम कितना हो जाएगा 8 कितना बचेगा आपका 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 8 का नम 8 3 आ जाएगा तो 3 आपका 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका आसानी से कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 784856। इसको आपको चेक करना है। तो आप देखिए अंतिम 3 अंक को चेक करना है। तो अंतिम 3 अंक को चेक करिए। आपका 8 दिया 8 का नाम 8 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 793258 आपका 08 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक बिल्कुल क्या हो जाएगा आसानी से आपका कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला दिया गया आपका 8638485। यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये कट जाएगा। तो आप बताएंगे बिल्कुल। आप देखिए 8 6 48 और 5 क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 5 है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगला 32104560। यहाँ पे आप बताइए क्या 8 से कट जाएगा। तो आप बताएंगे 8 सत्ते 56 बिल्कुल पूरा पूरा क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 8 का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 का। तो 16 में क्या हो जाएगा आपका। तो आप बताओ कि यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो यहां से हो जाएगा आपका अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 4 अंक 16 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे दिया गया आपका 325800। यहाँ पे ये नंबर दिया गया आपका क्या 16 से कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है बिल्कुल आप बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा अंतिम 4 अंक कट जाएगा आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं 92674832। अब आपको बताना है क्या ये कट जाएगा। तो आप अंतिम 3 और 4 अंक को चेक करिए।
तो यहाँ पे 16 3 48, 16 दूनी 32, बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा 2 के पावर में जितने भी नंबर आते हैं आप आसानी से उसकी डिविजिबिलिटी कैसे ध्यान रख पाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं अब जो है 5 के लिए। इसी तरीके से सेम उसी तरीके से हम बात करते हैं 5 के लिए। देखिए आपका दिया गया है जैसे 5 है, फिर आपका दिया गया है 25 है, 125 है, 625 है। तो आपका देख रहे हैं सेम उसी तरीके से है। हम इसके लिए अगर बात करें तो आपको 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए आपका जैसे दिया गया है 5 का विभाज्यता का नियम आपको देखना है, तो आप बताओगे अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 से कट जाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं 25 के लिए तो आप क्या बताओगे कि अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। अगर आपको 125 से चेक करना है तो आप क्या बताओगे, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 125 से कटना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 625 के लिए तो आप क्या बताएंगे कि अंतिम 4 अंक जो है 625 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 5 की पावर 1 है, 5 के लिए हम बात करें 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बताओगे लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे आप बताओगे अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम अंक 5 से विभाजित हो, या इसके लिए आप बोल सकते हो आप कि लास्ट डिजिट जो अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट अंतिम अंक वो कितना होना चाहिए आपका, अंतिम अंक आपका वो होना क्या चाहिए, आप बताओगे 0 हो या फिर क्या हो जाए 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तभी आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे दिया गया आपको एग्जांपल 3 2 6 8 5, क्या ये डिविजिबल है, 3 6 9 8 0 5 4 3 2 5 9 5, क्या ये डिविजिबल है, 3 2 6 9 4 8 0 0 8 5, क्या ये डिविजिबल है। तो आप चेक कर सकते हो हर नंबर को 7 9 4 8 5 6, क्या ये डिविजिबल है, 3 2 5 8 9 6 3, क्या ये डिविजिबल है। तो आप देखिए कैसे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 5 एकन्नम 5 और कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं कटेगा, इसमें डिवीजन हो नहीं पाएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। हम सेम बात करते हैं किसके लिए, 25 के लिए। यहाँ पे 25 के लिए आप बात करेंगे तो आप बताएंगे कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपका दिया गया 3 2 5 9 5 0 7 9 3 8 4 6 2 5 6 2 9
175। यहाँ पे आपको चेक करके बताना है क्या ये डिविजिबल है। तो अंतिम दो अंक में सिर्फ भाग देना, 25 से भाग दीजिए, बिल्कुल 25 गुना 50। यहाँ पे देखिए 25 से करना 25, यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आसानी से आपका कट जाएगा। सेम उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसके लिए, 125 के लिए बात कर सकते हैं, 125 के लिए भी हम बात कर सकते हैं। कैसे, आप बताओगे कि लास्ट थ्री डिजिट आपका क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए किससे, 125 से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एग्जांपल आपका दिया गया है 719 है। अगला आपका दिया गया है 32693825 है। अगला आपका दिया गया है 6948 ये सारा आपका दिया गया है। ये कटेगा कि नहीं ये आपको चेक करना है। तो देखिए आपका 125 से करना कितना होता है, 125 बिल्कुल कट जाएगा। 125 दूनी कितना होता है, तो आप बताएंगे 250, बिल्कुल कट जाएगा आपका। यहाँ पे 375 है, तो 125 पे यहाँ कितना होता है आपका 375। तो आपका जो है केवल और केवल अंतिम 3 अंक को चेक करना है, आपका कटेगा कि नहीं कटेगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं 3 और 9 के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 और 3 सबसे पहले देखेंगे 3 और 9 के लिए। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपका, तो यहाँ पे देखिए 3 और 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बुक में दिखेगा भी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर should be divisible by 3 or 9। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया आपका किसी भी संख्या का जो योग है वो 3 से कटेगा तो 3 से कट जाती है संख्या, 9 से कटेगा तो वो 9 से कट जाती है संख्या। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 या 9 जहां पे आए, एक चीज होता आपका जब यहाँ डिजिट आपका यूज हो रहा है तो डिजिट का सम आपका क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिजिट का सम होता है, डिजिट का सम, इसी को क्या बोला जाता है आपका डिजिटल सम बोला जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा डिजिटल सम। तो डिजिटल सम आपका क्या होता है 9 से कटने वाली जो संख्या होंगी उसी में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे 7854 आपको दिया है, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 9 8 कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 6 और ये कितना आ जाएगा 5, 9 सते कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 और कितना उतारेंगे आप 4, 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो यही जो आपका रिमाइंडर आता है, यही आपका, ये तो आपका रिमाइंडर हुआ।
यही 9 से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल आता है, जो भी क्या आता है, शेषफल आता है, वही डिजिटल सम कहलाता है। डिजिट का क्या कहलाता है, सम कहलाता है। आइए समझते हैं कैसे। अब आप देखो यहाँ पे कर सकते हो 5 4 9, 9 आपका कट गया, खत्म हो गया। अगला देखिए आपका 7 है, 7 और 2 9 कितना बच गया, 6 बच गया। तो यहाँ पे देखिए वही सेम डिजिट आपका नजर आएगा, यही डिजिट का क्या कहलाता है, सम कहलाता है। अब अगला अगर आपको दिया जाए तो आप आसानी से बता पाओगे, जैसे 2 1 3 8 5 4 6 9। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिट का सम मतलब डिजिटल सम कितना है, तो आसानी से आप निकाल पाओगे। यहाँ 9 होगा, यहाँ पे देखिए 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो डिजिट का सम कितना आएगा, 2 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है डिजिट का सम निकालने का, इनका योग कर दो। आप देखिए 5 4 कितना हो जाएगा, 9। योग करने का मतलब ऐसे योग करो, 7 8 5 और कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे ऐसे योग करो, 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 5 20, 20 4 कितना आ जाएगा, 24। फिर इनके अंकों को जोड़ो, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अंक इसके बराबर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका देखिए सेम वही तरीके से निकाल सकते हो। 9 6 कितना आ जाएगा, 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, 5 24, 24 8 32, 3 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36, 36 2 कितना आ जाएगा आपका, 38। कितना आ जाएगा आपका, 38। फिर इसका सम करेंगे 3 और 8 कितना आ जाएगा आपका, 11। फिर इसका सम करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका, 2। देखिए क्या हुआ, इसके बराबर। तो यहाँ पे आपका डिजिट का सम मतलब डिजिट को तब तक सम करेंगे जब तक आपका 0 1 2 3 4 कहां तक ना आ जाए, 9 तक ना आ जाए। एक सिंगल डिजिट में आपका कन्वर्ट होना चाहिए, 0 से कहां तक, 9 तक कुछ भी आ सकता है। बस जब हमें यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम निकालना ही है, हम इसी का यूज करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा आपका। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको बताना है कि इसमें कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पूछते हैं आपसे कि आपका दिया गया है 3 8 5 4 4 6 9 1 8, ये जो है आपका किससे डिविजिबल है, 3 से या 9 से या किसी से नहीं, पहला हुआ। दूसरा आप देखिए दिया गया आपका 5 4 6 3 7 2 8 1 9 6 3, ये किससे डिविजिबल है, 3 से या फिर 9 से। अगला देखिए आपका तीसरा दिया गया है 7 2 1 9 8 7 8 7 2 5 4 6, ये किससे डिविजिबल है, 3 से या फिर 9 से या दोनों से। यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं 5 0 0 1 8 4 3 6 1 8 7 2, किससे डिविजिबल है, 3 से या फिर 9 से। फिफ्थ आपका दिया गया है 6 3 6 3 1 8 3 2 6 7 6 4 2, किससे डिविजिबल आपका, यहाँ पे 3 या फिर 9 से। अब अगला दिया गया आपका 6th नंबर 7 2 1 8 3 6 0 1 4 3 2, ये किससे डिविजिबल है आपका, 3 से या 9 से या किसी से नहीं। अब देखिए इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, सेम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए आप अप्लाई करिए, 8 1 कितना हो गया, 9, फिर आपका 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 9। अब यहाँ पे आपका देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 3 बच जाएगा, 4 3 कितना आ जाएगा, 7। तो इसमें देखिए 7 आया, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर आएगा। अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला चेक करिए, देखिए 5 4 9 6 3 9 7 2 आपका 9, 8 1 9 हुआ, 9 6 3 9, आपका क्या बचा, 0 बचा।
तो 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0। 9 से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला देखो 7 2 कितना हो जाएगा 9, ये 9 कैंसिल हुआ आपका। 8 1 कितना हो जाएगा 9, 7 2 9 5 4 9 कितना बचा आपका 6। 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 से डिविजिबल है नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा कितना, आपका 6 बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अगला देखिए आपका दिया गया है यहाँ पे, सेम उसी तरीके से अप्लाई करिए। आपका 5 4 कितना आ जाएगा आपका 9 8 1 9 6 3 9 8 1 9 7 2 9, आपका 0 बचा। 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अगला देखिए आपका दिया गया है 6 3 कितना हो जाएगा 9 8 1 9, आपका 6 3 9 7 2 आपका 9। फिर यहाँ पे दिया गया है 6 2 8, 8 और 1 यहाँ पे आप निकाल लीजिए 9, कितना बच जाएगा आपका 3। 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। अगला देखिए दिया गया 7 2 9 1 8 1 9 6 3 कितना हो गया 9 हुआ, 4 3 7 2 9 हुआ, 1 बचा आपका। तो 1 बचा, 3 से आपका नहीं डिवाइड होगा ना तो 9 से। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 से आपका डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, और आपका 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप ये भी देख पा रहे होंगे जो नंबर आपका 9 से डिविजिबल है वो 3 से जरूर डिविजिबल होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 3 से डिविजिबल है वो आपका 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि इसका एक ये क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि डिजिटल सम क्या होता है। हम डिजिटल सम किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए आज अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 6 का। 6 के लिए क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज कंपोजिट नंबर। इट इज कंपोजिट नंबर, क्या हो जाएगा, यह कंपोजिट नंबर है, यह आपका भाज्य संख्या है। भाज्य, यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो कौन कौन सा भाज्य है, 6 है। तो आप बोलेंगे 2 गुणे 3 ले लेंगे। हम लोग 2 का पढ़े थे, अंतिम अंक कटना चाहिए। 3 के लिए हम क्या लगा देंगे, डिजिटल सम लगा देंगे। तो यहाँ का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए आप समझिए बात को। एग्जाम्पल दिया गया है 2 3 9 2 3 9 6 1, यहाँ पे दिया गया आपका 2 3 9 6 आपका 1 2 दिया गया है। यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये कटेगा, तो सबसे पहले 2 से चेक करो आपका। तो यहाँ पे क्या बताओगे, आपका अंतिम अंक 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा बात आपको क्या लगाना है, डिजिटल सम लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 9 हुआ, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5। तो क्या ये कटेगा, तो आप बताओगे 5 कहाँ कट पाएगा, ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल नहीं है। अगली बात करते हैं, देखिए अगला आपका दिया गया है 7 2 6 3 2 आपका दिया गया है। क्या यहाँ पे दिया गया आपका 2 0 दिया गया है, 7 2 6 3 2 4 आपका दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया 2 4। अब आप चेक करिए क्या ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो आप बताएंगे बिल्कुल 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से चेक करिए तो आप बताएंगे 7 2 9 6 3 कितना हो गया 9, 4 और 2 कितना आ गया 6। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। तो आप बताओगे ये क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपका जैसे दिया गया है 8 1 3 6 4 2 1 2, ये दिया गया आपको। क्या ये जो है डिविजिबल है, तो आप बताएंगे 8 तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 से। अब आप चेक करो यहाँ पे डिजिटल सम लगा दोगे इसके लिए। 8 1 कितना हो जाएगा 9, 6 3 9 हुआ, तो 4 2 6 6 2 8 8 1 9, बिल्कुल ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है। 0 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, ये भी नंबर क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगला आपका है 7 11 और 13 का। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे लगेगा 7 11 और 13 के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 7 है 11 है 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले इसका गुणा कर दो। 7 11 और 13 का कितना आ जाएगा आपका, तो 1 0 0 1 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होगा वो तीनों से कटेगा, 7 से भी 11 से भी 13 से भी।
तो अगर आपसे बोला जाता है कि यहाँ बताइए आपका दिया गया है 1001 इंटू के अगर कर देते हैं हम लोग 143, आप बताएंगे कितना हो जाएगा 143 आ जाएगा। 100 आपका 1 है, अगर आपसे बोला जाए 222 से डिवाइड करना है तो 222 आ जाएगा आपका। अगर आपका 1001 है, आपसे बोला जाए 144 से गुणा करिए तो आपका कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का पेयर में कोई भी नंबर लिखा है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में आता है, आपसे पूछा जाए एक ही अंक को बच्चों दोहरा कर 6 बार लिखा गया है तो वो किससे डिविजिबल है, तो आप बताओगे 1001 से डिविजिबल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। अगर इसमें से कोई एक देता और कोई नहीं देता तो उससे डिविजिबल है। तो ये तीन टाइप के ऑप्शन बनते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो है अब सेम इसी लॉजिक को यूज करके 101 से बनाया गया है। तो 101 हमने पढ़ा रखा है आपको, ये क्या होता है तो आप बताओगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो है प्राइम नंबर होता है, ये 3 डिजिट का। तो यहाँ पे अगर आप देखो 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4444 हो जाएगा। यहाँ पे 101 में अगर हम 43 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप बताओगे 4343 हो जाएगा। अगर 101 में आप जो है 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2424 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कोई अंक दोहरा अगर 4 बार लिखा गया है तो वो किससे डिविजिबल होता है, हमेशा 101 से डिविजिबल होता है। और कोई अंक अगर जो है 2 के जोड़ा में 2 बार लिखा गया है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है 101 से। 3 बार अगर 3 के जोड़ा में लिखा गया 2 बार तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा 1001 से। अब लास्ट में बात आती है आपकी 11 के लिए। तो 11 के लिए स्पेशल अगर हम बात करते हैं, स्पेशल 11 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे दिया गया है ABCDEFGH ऐसे दिया गया कोई नंबर, तो यहाँ पे इवन प्लेस का मतलब क्या हुआ, एक एक छोड़कर आप अंकों को जोड़िए, एक एक छोड़कर अंकों को जोड़ेंगे। अब यहाँ तो कोई है नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा C प्लस E प्लस क्या हो जाएगा G। इसमें से क्या करना है आपको माइनस कर देना है कौन सा, जो बचा हुआ नंबर है। कौन कौन सा है, B है, फिर कौन है D है, फिर कौन है आपका F है, फिर कौन है आपका H है। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो वो नंबर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 22 हो, ऐसा मतलब है 0 के मल्टीपल में आए तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होती है 11 से होती है। जैसे अगर आपसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बात करें 2 1 3 4 6 है, यहाँ पे 5 दिया है। अब आपसे बोला जाए कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐड करिए कितना आ जाएगा 3 2 आपका 5 5 6 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 3 2 5 6 5 11। अच्छा यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे 6 है आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया 6 3 9 9 2 11 11 आया, फिर यहाँ पे 6 4 10, अब जो बचा हुआ है 6 4 10 11 11 माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरा डिविजिबिलिटी का थ्योरी था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आएंगे इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। थैंक यू बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।